हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये 9th 10th 11th 12th हर एक स्टूडेंट देख सकता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस को लेके टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको आज बेसिक से पढ़ने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? बेसिकली एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक जनरल टर्म है। ठीक है, आइए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर्स है। ठीक है, दोनों में जो वाटर का लेवल है वो क्या है? सेम है, सेम हाइट पे, दोनों भी क्या है? सेम हाइट पे। तो वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्टिंग ट्यूब्स है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे कहीं पे फ्लो नहीं होगा क्योंकि क्या है? दोनों सेम लेवल पे है, बोथ आर एट सेम लेवल। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? दोनों की एनर्जी सेम है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी कितना हाइट है, कितने हाइट पे है ऑब्जेक्ट, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट क्या है? सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? दोनों क्या है? सेम एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, सेम लेवल पे है। मतलब मैं इसको और जनरलाइज टर्म में क्या बोल सकता हूँ? सेम पोटेंशियल पे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेम पोटेंशियल पे। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का जो लेवल है वो क्या है? सेम। इसके लिए दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम पोटेंशियल पे। बट ये दूसरे केस में, अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है इसमें पूरा फिल्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट पे, और ये कंटेनर भी थोड़ा हाइट पे है, और ये वाला कंटेनर में पानी बहुत कम है, और ये हाइट भी इसके कंपेयर में क्या है? थोड़ा नीचे। तो ये क्या है? टेक्निकली हाइयर पोटेंशियल पे है, या फिर हाइयर लेवल पे बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, हाइयर लेवल पे बोल सकता हूँ, या फिर हाइयर पोटेंशियल पे बोल सकता हूँ उसको। ओके, और ये क्या है? लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेवल को ऐसा पोटेंशियल से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अभी वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? यहां से यहाँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? वाटर फ्लो कहां से होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे एक हाई है, एक लो है, तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो किसका डिफरेंस है? यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब एनर्जी का डिफरेंस है। इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हाइट पे इसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, कम हाइट पे तो उसके कंपेयर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। तो बेसिकली दोनों में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये जो डेफिनेशन है इसको बाद में समझेंगे, पहले इतना समझना है। ठीक है, अभी उसी तरह यहाँ पे और एक चीज समझते हैं कि मान लो मेरे पास चार्ज बॉडी है। ठीक है, एटम में क्या होते हैं? कोई भी एटम अगर मैं देखूं तो एटम्स के अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज एटम है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और उसके प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाटर फ्लो हो रहा है, उसी तरह पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है। मान लेते हैं मेरे पास कोई कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या? कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो घर में वायर यूज करते हैं वो कॉपर वायर, वो कॉपर वायर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्जेस का ये लगा दिया, एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, ऐसे जनरली। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कौन फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मतलब मेरा प्रोटॉन्स नहीं है। हाँ, प्रोटॉन्स नहीं, ये आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड पढ़ोगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम लोग होल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। ठीक है, बस आपको जनरली याद रखना है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से मतलब मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कहां से कहां फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कहां से कहां फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इस बात समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों लेवल सेम होते थे, अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पे होता था, तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कोई फ्लो होता था नहीं, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे थे। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो मुझे क्या समझ में आया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। अब इस वाले डेफिनेशन पे आते हैं, जो इसका डेफिनेशन एक्यूरेट डेफिनेशन है। देखिए क्या है, work done, the amount of work done required to carry a positive charge from one point to another point is called the potential difference, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए वर्क डन हम लोग ने सबने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क डन किया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, एक कोई भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग कोई एक सिंगल चार्ज के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले नेगेटिव चार्ज ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पे है, ठीक है, पॉइंट बी पे है, और मैं इसको पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूँ। ये कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए पे आएगा, ठीक है। तो इसको कुछ फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कुछ फोर्स दूंगा तभी आगे जाएगा, और फोर्स दूंगा तो आगे जाएगा तो क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, और मेरा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली वर्क डन किया, किस पे, इस चार्ज पे। तो इसी वर्क डन को मैं क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए पहले मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, वर्क डन कर रहा हूं, किस पे वर्क डन कर रहा हूं, चार्ज पे कर रहा हूं, किस पे वर्क डन कर रहा हूं, चार्ज पे कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी वन पॉजिटिव चार्ज या फिर वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू कैरी चार्ज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर V से। वर्क डन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर W से। और चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर Q से, या फिर स्मॉल q से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है तो ऐसा यूनिट भी निकल जाएगा। कैसे, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल होता है, जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है, कूलम। तो हम लोग जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। तो चार्ज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। ये अलेक्जेंड्रो वोल्ट नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला सेल डिफाइन किया था, बनाया था, उनके ऑनर में वोल्ट रखा गया उनका ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में सर्किट में हम लोग जब सर्किट पढ़ेंगे आगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में देता कौन है, प्रोवाइड कौन करता है, सेल्स, बैटरी। जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं घर में, बैटरी लाते हैं, सेल्स होते हैं, जो पेंसिल सेल्स होती हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी सर्किट में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप होप सो आपको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।